जीवत है मुक्ता बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहार नवार और न सो कर सके अपने न को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दीजो जगत में परसू पद सुखदान जो बिगड़ेगी राबरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहे तुम एच आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारी हार बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा मम मनो हरिदासु पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासुपादम् वाचा वदामो हरिदासुनाम पश्याम द्रगभ्याम श्री हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तोन्यम तुजस श्री हरिदास को प्रवन भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु मनस श्री हरिदास निस दोष आँखों जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं नैन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति रसिक जनों के जीवन प्राण धन
श्री बांके बिहारी बिहारींजू महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री धाम वृंदावन चंजू, आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त प्रेमी जनों, एकमात्र जीवन की सार्थकता हमारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय प्रभु के चिंतन में, उनके नाम में, उनकी सेवा में, उनके ध्यान में, उनके सत्संग में आदि। सच्चाई में बात यह जीवन जीवन है। अगर हम असद अलाप में, असद अलाप, असत्य भाषण, असत्य का संग्रह, जो प्रभु याद ही नहीं आ रहे हैं घंटों, और अलग ही अलग चर्चा सुन रहे हैं अथवा कर रहे हैं, ये जीवन जीवन नहीं है। 2 घंटे भजन कर लिया जी हमने, गुरु जी ने कहा था 2 घंटे बैठ। अरे भैया 2 घंटे कर लिया, चलो ये एहसान है तुम्हारे हमारे ऊपर। 24 घंटे चलो तुमने बैठ के 2 घंटे कर लिया, लेकिन स्मृति प्रत्येक मिनट सेकंड ये प्रभु के लिए मिली है, इसको मत भूलो इस बात को। ये नहीं कि तुमने 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे भजन करके हम पे एहसान कर दिया, ठाकुर जी पे एहसान कर दिया। अरे बाबरे भैया, ये बड़ा सुंदर सौभाग्य मिल गया है, बैठ के ठीक है आसन से 2 घंटा हो जाए, 4 घंटे 1 घंटे, जैसे भी पाठ भजन, बहुत बड़ भाग की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी गर्ज के साथ ऐसा बानिक बनाओ, चलते फिरते उठते जागते तनक मात्र भी न भूल पावे, नाम जप की निरंतरता के साथ साथ स्मृति स्मृति सततम यो माम स्मृति नित्य सह अनन्य चेता, अनन्य भाव से चिंतन चित्त में स्मृति प्रभु ऐसे मिल जाते हैं जैसे बाप की संपत्ति बेटा को अपने आप मिल जाती, अखंड स्मृति। कभी एकांतपन के लिए आंसू बहा रहे हैं, संसार में, संसार के दुखड़ों से, किसी व्याधियों से, दुखों से, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भौतिक दुख, इनसे पीड़ित होके घबरा के अगर रोते हैं, ये तुम बहादुर नहीं हो। धैर्य, अगर रोना है तो ये आंसू प्रभु के लिए निकलने चाहिए। ये आंसुओं की कीमत संसार नहीं करेगा, आंसुओं की कीमत तुम्हारे प्रभु करेंगे, ये लाडली लाल स्वामी जी महाराज करेंगे। एक एक आंसू की कीमत कोशिश करिए कि अगर सहज भाव से निकल पड़े वो बात अलग है, नहीं अकेले में निकलने चाहिए, कोई न देख पाए, मेरे बिहारी बिहार नहीं। जब जिस तुम्हारी रीति को, भजन को, साधना को कोई नहीं देखता है, ऐसा तुम भजन छुपा के करते हो, तो उसको प्रभु बड़े गौर से देखते हैं। अगर दिखावाबाजी है
तो बड़ा अंत। यद्यपि प्रभु का नाम भाव कुभाव अनकालसु, और जो एकांत में भी करते हैं और फिर माला दिखा के भी भजन करते हैं, वो अच्छा है, उनकी रीति है। वो ये नहीं चाहते कोई हमें देखे, उनका तो स्वभाव और उनका ऐसे दैनिक दिनचर्या है बराबर उनकी। उनको इससे मतलब नहीं है कोई हमको देखे, हमारा तो माला झोरी भी रखेंगे, सुमरनी से भी करेंगे, हमारा जीवन प्राण है, दिखावा बाजी नहीं, जीवन प्राण है। हम तो प्रकट में भी रखेंगे, अकेले में भी रखेंगे, उन्हीं से हंसेंगे, उन्हीं से रोएंगे। ये समर्पण भाव, ये बात। देखो संत महापुरुषों को देखते हैं माला झोली से भजन, ओह महाराज आनंद में डूबे रहते हैं, एकांत में भी और रास्ता चल रहे हैं। तो ये उनकी जो आदत है ना संत महापुरुषों की, ये परमार्थिक आदत, सुमरनी से भजन कर रहे हैं, माला झोली से भजन कर रहे हैं, ये सीधे सीधे प्रभु से मिलाने वाली आदत है। संसार आसक्त लोगों को संकोच लगता है माला झोली से भजन करने में, ये संकोच माला पहनने में संकोच लगता है। तुलसी की माला गले में, ऐसा देखा गया है। हमको भी स्मरण आ रहा है अपना, जब 8वीं क्लास में और पहले पढ़ने जाते थे, छोटी क्लास में भी तिलक स्वरूप लगा होता था। स्कूल में माला झोरी तो नहीं ले जाते थे, लेकिन तिलक स्वरूप लगा होता, गले में कंठी। ये माता पिता ने, गुरुजनों ने कृपा करके संस्कार दिए थे बचपन काल से। और भी बड़ी क्लासों में भी, छोटी जो भी, सब समय तिलक स्वरूप। तो मास्टर और बच्चे लोग कुछ परिहास करते थे, ओ भगत जी आ गए, भगत जी। हम संकुचित भी जाते थे, लेकिन गुरुओं का ऐसा उपदेश मिलना, माता पिता का नहीं, ये कुछ भी कहें, अगर तिलक स्वरूप को देख के, कंठी को देख के हंस रहे हैं, तो भी इनका कल्याण होगा, क्योंकि इनका मन, और इन्होंने दर्शन किया तिलक स्वरूप का, कंठी का, तो भी इनका इसमें कल्याण निहित है। पर तुम मत घबराइए, तुम अपने रास्ता से डिगिए मत। ऐसे उपदेश प्रगाढ़ मिलता हमको। हम कहते मैया ऐसे वहां हंसते हैं, और पिताजी से भी, अरे हंसने दो, संसार है, ये हंसना सब बंद हो जाएगा। तुमने अपनी रीति छोड़ दी तो तुम हार गए, वो जीत गए। और तुम अपनी रीति में दृढ़ रहे तो कोई नहीं हंसेगा। सब अरे ये तो ऐसे ही, अब क्या हंसे रोज रोज, सब हंसना बंद हो जाएगा। काले हंसेंगे, कब तक हंसेंगे? बात तो ठीक। बाहर परिहास भी ऐसा होता है, भजन करने वाला बाहर कहीं रहे किसी सेवा में, तो वहां दिन में तो सेवा करते, विशेष प्रकार की सेवाएं थी, और रात्रि में अपना फिर सब सोने लगते, भजन करने लगते 10 बजे अपना। तो वहां अरे फलाने दास है, श्याम दास है, श्याम सुंदर, श्याम चरण लाल जी, ऐसा नाम था पूर्व। अरे वो तो रात भर भजन करते हैं और दिन भर काम करते हैं, ये सोते नहीं है कभी। और होता क्या था कि जब वो लोग सोते थे, शुरुआत करते थे, तो हम जितना भी भजन करते थे, कुछ देर भजन करके हम भी सो जाते थे, और वो जब जगते थे उससे पहले फिर भजन पे बैठ जाते थे। तो वो समझते थे कि रात भर भजन करते हैं, और दिन में भाई जी कैसे आदमी है। हमने कही भैया हम रात भर नहीं करते हैं। "अरे नहीं, हमने रात भर देखा है तुमको।" ठीक है भाई, तुमने देखा है, अब क्या कहें? मतलब
ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, 32 साल तो करीब वृंदावन धाम में, इससे बहुत पुरानी बात। तो ऐसी गुरु संतों की कृपा रही। बाहर भी भ्रमण किया, अनेक सेवाएं जो भी बिहारी जी ने कराई, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा स्वामी जी बिहारी जी महाराज ने, एकमात्र किसी का छुआ नहीं खाना, कहीं बाजार में नहीं घूमना, कभी ढकेल फकेल पे कोई चाट पकौड़ी, कभी स्वाद ही नहीं जाना। ऐसी संत गुरुओं की कृपा। हे संत गुरु, हे आचार्य चरण, हे स्वामी जी महाराज, ऐसी कृपा सब पे करो, पे करो। कभी कोई फिल्म और कभी कोई मतलब किसी तरीके के शौक के संबंध में, ये नहीं पैंट शर्ट भी पहनते थे पहले, बाल भी खो जैसे रहते हैं संसार में ऐसा रहे। ये नहीं कि बचपन से ही हम साधु हो गए हों, नहीं, खूब कचड़े में रहे भैया। लेकिन लाडली लाल ने हाथ नहीं छोड़ा, तंग रहे स्वामी जी महाराज, संत कृपा, गुरु कृपा। एक दिल्ली का प्रसंग, काफी समय रहे, पंजाब भी दिल्ली भी, तो सब बोले अरे तुम कहीं नहीं जाते हो, आप हमारे साथ कहीं चलो थोड़ा, और लाल किला देखने चलो। मैं कि लाल किला भैया, अरे इतनी देर लाल किला वहां जाएंगे देखने, ठीक है अच्छा आप लोग जाओ, हम अपने प्रभु का स्मरण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अपना कुछ करेंगे। उनको तो ज्यादा नहीं बताया, लेकिन हमारा देश था। अरे भैया हम अपना सोएंगे बैठेंगे, प्रचार नहीं इस बात का, भजन का, सोएंगे बैठेंगे भैया, आराम करेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे हम। अरे चलो, ले गए जबरदस्ती। तो रास्ते में, अब ये बताना नहीं चाहिए, कहने की बात नहीं है, रास्ते में भीड़ भाड़, पहले भी भीड़ भाड़ थी, आज तो और भीड़ भाड़ होगी। तो रास्ते में काफी देर हो गई मैं जाने आने में, उसमें तो लघु शंका लगी। अब पैंट शर्ट पहने हुए, अब गुरुओं का उपदेश कि कभी खड़े से लघु शंका नहीं करना चाहिए। अब पैंट शर्ट वाला आदमी बैठ के कैसे करे, तो साफ ही रखता था। अब ये कहने की बात थोड़ी है, और लेकिन आ गए, साफ ही अपने साथ रखता था, सहज भाव से बैग में रख, साफ ही निकाली, पैंट उतारा, साफ ही काछी, फिर मोरी के किनारे बैठे, तब लघु शंका वहां करके आए। नेम नेम ही है, नेम नेम ही है, लेकिन बताओ वो सब लोग, 20 लोग रुके रहे और फिर देखते रहे, बहुत रहे, हंसते रहे, भैया इनका क्या नाटक है। ये हंसी भी सहन की जाती है अपने व्रत को सुरक्षित रखने के लिए, हंसी भी सहन की जाती। बड़ों का उपदेश कभी खड़े होकर लघु शंका नहीं करना। पशुएं दीवारों पर लिखा रहता है, जिन क्या क्या लिखा है। तो ये जो खड़े होकर लघु शंका करते हैं, ऐसा अगर ग्रस्त मार्ग में, तो उनकी कुकर्मी संतान पैदा होती है, ऐसा बड़ों से सुना। स्वयं तो आचरणहीन है ही, लेकिन उनकी संतान भी आचरणहीन पैदा होगी, ऐसा सुना मैंने। भगवत भक्त नहीं हो सकती है ऐसा। भैया ये सब प्रसंग सुनाने के नहीं है, पर वो आगे सहज बात से पूर्वाश्रम की बात। प्रेमी जनों, इस जीवन को अपने इष्ट के लिए बेच दो। जो भी क्रिया की जाए एकदम अपने गुरु चरणों की कृपा से ओतप्रोत लोग जान लें, भाई ये कहा इनके, यही तो हमको जनाना है, ये नहीं कि उनको दिखाना है, यही तो संसार समझे। तो ये सबके बीच में रहते सबसे अलग हैं, इनकी रीतियां सबसे अलग हैं, अपने आप देख के।
कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव पड़ता है, अवश्य। यहाँ से ब्रजमंडल से जब जाते बाहर कुछ सेवा के लिए कहीं करी, कोई मैनेजर की सेवा, कोई बाहर, तो वहाँ हम मिट्टी से हाथ, साबुन से हाथ नहीं साफ करते थे, आज भी और पहले भी मिट्टी से हाथ साफ करते थे, बर्तन भी मिट्टी से। लेकिन फैशनेबल शहरों में, अगर बड़ी बड़ी कोठियों में कैसे सावन के बिना और मिट्टी से, हम इसी तरीके से, मतलब कहीं भी हो लेकिन अपना ऐसा जुगाड़ देख लेते, अपने थैले में, एक थैले में तो बाणी पोथी अपनी पाठ करने की सामग्री साहब, और एक थैले में मिट्टी, वृंदावन ब्रज की रज, मतलब हाथ साफ करने के लिए, और खाने वाली लगाने वाली अलग रहती थी, हाथ साफ करने के लिए अलग रखते, बर्तन साफ करने के लिए साबुन से नहीं, केवल मिट्टी से बर्तन साफ करना। हंसे तो हंसो। अब हमारे संग कुछ रहे एक साथी, वो कुछ रोटी प्रसाद बनाते थे, तो उन्होंने मन की भाई 3 बार 4 बार, कम से कम 3 बार 5 बार 7 बार हाथ मांजे शौच जाने के बाद, और 3 बार 4 बार बर्तन, 5 बार बर्तन मांजे, कम से कम 3 बार। उनसे ये समझाते तुम गृहस्थ में हो ऐसे। तो प्रसाद पाके, वो प्रसाद पाके कटोरी को 3 4 5 बार मांज रहे। मैंने कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई है। कि महाराज जी आप, वो भैया जी आपने ही तो कहा था कि, मैंने कि तुम डोल डालो जब के लिए कहा था, अगर तुम प्रसाद पाक 5 5 7 7 बार मांज रहे हो कटोरी को, तो आपका पता नहीं, फिर फटकार लगा देते, डांट लगा दे, इसलिए हम इतनी बार मांज रहे हैं। मैंने कि चलो प्रभाव पड़ा। मैंने कि जब सोच जाते हैं उस बर्तन को मांजा जाता है, वो महा अपवित्र हो जाता है। उसको 3 बार से ज्यादा ज्यादा, 3 बार कम से कम। और जब प्रसाद पाके तो एक बार मांज लो बस रज से। अच्छा तो ठीक, मतलब बड़ी खुशी हुई, चलो प्रभाव है इन लोगों पर, कुछ प्रभाव है। जब हम स्वयं ही अपनी रीति में नहीं होंगे, लोग हंसी भी उड़ाते, परिहास, लेकिन जब बहुत समय देखा, ऐसा ही बहुत समय देखा, वो भी अरे कुछ न कुछ तो फायदा ही होता होगा इससे, भजन करने से। स्वयं ही हम उनको वहां उपदेश नहीं देते ऐसे लोगों को, अनभिज्ञ लोगों को, जो हाँ ये हाँ समझने वाला है, उसको अलग उपदेश उपदेश देते। पहले भी उपदेश देने का अभ्यास था गुरुओं से कृपा करके, समझने का और समझाने का, पूर्व समय से। तो इस तरीके से स्वामी बिहार जी की कृपा ऐतु की जीवन काल में रही। प्रेमी जनों, ब्रज में ही जन्म था, यमुना जी के किनारे। वहां भी स्वामी जी के संत, उन्हीं के चरणों में बचपन काल से स्वामी जी के दिव्य संत, उनका संत, और वृंदावन धाम में ब्रजवासी होते हुए भी वृंदावन धाम के लिए तड़पते थे। वृंदावन धाम उत्सवों पे आते थे, राधाष्टमी के, स्वामी अष्टमी के उत्सव पे जाता, जैसे भी उत्सवों पे फिर चले जाते। तड़पन, कैसे ऐसा बालक बने कभी, हमेशा वृंदावन में, लेकिन अपने बस की तो नहीं थी। लेकिन स्वामी जी महाराज ने, लाडली जी ने, वृंदावन चंद जी ने, बिहार जी महाराज ने, गुरुदेव कृपा से उन्होंने कृपा कर दी। प्रेमी जनों, ये गुरु कृपा बड़ी विलक्षण है, बड़ी विशेष।
बड़ी गुरुदेव जी यहीं वृंदावन धाम में 2000 से लेके 2005 तक गुरुजी के आश्रम में सत्संग हुआ। तो गुरुजी मेरे साथ में बैठते, महाराज जी ने आप कृपा करके अपने मुखारबिंद से, नहीं हम तो तोते सुनेंगे, और जो कि अंतरंग अनुभवी दिव्य सिद्ध महापुरुष मेरे गुरुदेव, बड़ी कृपा। और स्वयं जो है सत्संग सुनते, बहुत समय तो वचन का सिद्धांत का चला, अष्टाचार्यों की वाणी, और जब सत्संग पूरा हो जाता और बीच बीच में आंसू निकलते गुरुदेव जी के, हमारे नहीं निकलते थे जल्दी से, गुरुदेव जी को देखा हम तो ये आंसू निकलना बहुत समय लगता है, आंसू निकलने में जब बड़ी कृपा होती है, बराबर लगे 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 तब कृपा होती है। हमारे जल्दी से आंसू नहीं निकलते थे उसमें। हाँ, सत्संग भी कर रहे हैं, जो भी टूटा फूटा भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से आंसू नहीं। लेकिन गुरुदेव को देखते जब कोई ऐसी तुरंत बेहवल हो जाते, हम उनके चरणों की तरफ, हे महाराज, ऐसा भाव हमको भी। तो जब सत्संग पूरा होता, सिर पे हाथ फेरते, बोलते किसी किसी दिन श्यामदास हम तो चले जाएंगे, लेकिन तेरे द्वारा स्वामी जी महाराज बहुत जनों पे बहुत कृपा कराएंगे। हम चौक जाते, नहीं महाराज जी हम पे स्वयं पे कृपा नहीं है, न भजन बने, न ध्यान बने, न कोई रुचि, लेकिन गुरुदेव जी को क्या देखता था वो जाने महाराज। अहेतु की गुरुदेव जी की कृपा, इसीलिए आपसे बार बार कहते रहते हैं, जिनके जो गुरुदेव हैं, जिनके जो जहां भी हैं, प्रेमी जनों, अगर कुछ चाहिए तो गुरुओं के चरणों को, गुरु के प्रति भाव, अपने आप को समर्पित करो। ये पैमाना है, बार बार आपको बताते रहते हैं, पैमाना है, गुरु से ये हरि से ये कहीं स्वार्थ वृत्ति नहीं है किसी की। ये महापुरुष लोग बताते हैं, अगर स्वार्थ वृत्ति है तो अपने को डुबाना होता है, ये अपनी प्रशंसा करके, अपनी तरफ लक्ष्य करके। ये पूर्ण सिद्धांतिक बात है। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन भी, इस दास को जो भी मिला है इन गुरु चरणों से मिला है, इन संत चरणों से मिला। और सबको आज तक मिला है जो गुरु चरणों से, संत चरणों से। किसी का प्रमाण ले लो, जिन्होंने गुरुदेव के श्री चरणों का सेवन अनन्य भाव से नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, बहुत बड़ा अंतर हो। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो, इस जीवन के अनुभव हैं, बड़े बड़े अनुभव। उन्हें गुरुदेव जी की कृपा से एक शिक्षा, गुरुदेव जी महाराज थे हमारे बचपन काल में, 3 की क्लास में, शायद उस समय 9 वर्ष की 8 वर्ष की होगी उम्र, 3 की क्लास में पढ़ते। बड़ी कृपा, सत्संग, सत्संग बड़ा अच्छा लगा, ऐसा मन करता बैठे ही रहे, बैठे ही रहे गुरुओं के चरणों में, बैठे ही रहे।
शरीर के पिताजी से, अरे तेरा छोरा बड़ो बड़ो मन लगा के सुना है। हाँ महाराज जी, आप संत ने कृपा है। माता पिता भी शरीर के ऐसे मिले, धन्य उनको प्रणाम है। एक दिन भूख लग रही, मैया पे तो रोटी मांग के सिकती सिकती गरम गरम खाए भी लग गए। शरीर के पिताजी आए, एक कनपटे पर थप्पड़ दिए। बड़ी भाषा आई, कनपटे पर थप्पड़, एक रहपटो, ये बड़ी भाषा आई है सब। एक तमाचो, जैसे भी समझ लो कि ये रोटी बिना भोग लगाए छो पाई है तेने, भोग क्यों ना लगाए। और रोमन लगे, याद है अभी तक, रोमन लगे। भोग लगा के जब भी पाना हो भोग लगा। अब जब देखें भूख बच्चा है, भूख लग आई और न ध्यान न भोग खाए भी लग रहे हैं, और दादा देख के झूठी कोई भोग लगा रहे हैं वहां, डर के मारा झूठी रोटी कोई ठाकुर जी के आगे प्लेट में धर के भोग लगा। मतलब फिर ऐसा भय हो गया, झूठी रोटी कोई भोग लगा। मतलब संग, जब प्रभु कृपा करते हैं, जब ऐसा माता पिताओं का संग, संतों का संग, बड़ा अद्भुत संग प्राप्त होता है। ये हमने अनुभव किया, और फिर वो रंग जीवन पर्यंत वो ऐसा सुख देता है, वो वृक्ष ऐसा बन जाता है, उसकी छाया में भी सुखी हो जाते हैं लोग। इस तरीके का वो वृक्ष बनता है। इस दास पे बड़ी कृपा रही, संत गुरु सब, माता पिता, बड़ी बिना कृपा के, बिना कृपा के आज भी जन्मभूमि के लोग आते हैं, ऐसे स्वीकार करते हैं, मतलब जिन्होंने हमको गोदी में खिलाया, और ऐसे मानते हैं, अब क्या कहें उनके लिए। गोदी में खिलाया वो ऐसे जैसे देवताओं को। जन्मभूमि के लोग तभी आस्था कर सकते हैं जब पूरा उन्होंने जीवन देखा होगा कि कैसे रहे हैं पहले से। ये एक बात है, हमारी बात ना, किसी की भी बात हो, जन्मभूमि के लोग तभी आस्था कर पाएंगे क्योंकि उनके सामने बचपने से और बड़ापन सारा बीता है। बिल्कुल उनकी क्रिया शुद्ध होगी, तभी जन्मभूमि के आस्था कर पाएंगे। और तो कर लेंगे, कोई 2 घंटा के लिए आ रहा हो, कोई 4 घंटा के लिए, कोई 10 मिनट के लिए, और तो कर लेंगे, बेचारे चले जाएं, पीछे हम क्या कर रहे हैं उनको क्या पता है। लेकिन जन्मभूमि के लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। जन्मभूमि के लोग तो फेंक के अलग करेंगे, हाँ बनो सिद्ध हम जाने, वो ऐसा हो पहले थे, रानू जी है अब ज्यादा बुब्बन, कई बिना नहीं छोड़ते हैं। तभी आस्था कर पाएंगे जब एकदम प्योर सिक्का समझ लेंगे, ये प्योर सिक्का है। हम तो प्योर प्योर कछु ना है भैया, ये पता बता रहा हूं। हम तो भैया सबसे गए हुए इन संत गुरु आचार्यों की, माता पिता की, और इन ब्रजवासी चाहे जन्मभूमि के भाई, इनकी बड़ी कृपा प्राप्त, बड़ा लाड प्यार, चाहे वृंदावन धाम के, चाहे बड़ा लाड प्यार। ये ब्रजवासी है ना, ब्रज में ही जन्म रहे हो, वृंदावन से पैदल चलेंगे 2 घंटा हम पहुंच जाएंगे, जन्मभूमि है। लेकिन जब उन्होंने कृपा कर दी वृंदावन धाम में कि आओ जन्मभूमि नहीं जाना है, तो उन्होंने लाडली जी ने हाथ पकड़ के बैठा लिया। हमारा बस तो है नहीं कुछ, हाथ पकड़ के बैठा लिया। ये उनकी कृपा है, ऐत की कृपा। इतना भी अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी।
हे मेरी लाडली लाल, ये अपने बल से कुछ नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना प्रेमी जनों, अपने बल से कुछ नहीं, ये सहज कृपा होती है। जब संत गुरु और परिवार में माता पिता बच्चे को अगर समझा रहे हों कि भजन कर लो कर भैया, सत्संग सुन, सेवा करो, ऐसा शिक्षा, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, समझो अहेतुकी कृपा उस जीव पे हो रही है। लेकिन उस शिक्षा को मित्रों के कुसंग के कारण नहीं ग्रहण करें, वो उसका दुर्भाग्य रहा। उस शिक्षा को ग्रहण, फिर वो सत्संग, संतों का समागम, हॉर्नेस बराबर, तो वो तो फिर आनंद आनंद आनंद। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज एक पद के माध्यम से बता रहे हैं, मन तो है बहुत भांत समझायो, सच्चाई की बात पूछें। अब ये अपनी बड़ाई की बात नहीं है, ये तो क्या कहें, सच्चाई की बात पूछें तो आज भी हमको जो कुछ होना चाहिए था वो कुछ नहीं है, सत्य बात। हाँ, श्रद्धा करने वाले तो श्रद्धा करेंगे ही, लेकिन अपने अंदर की बात बता रहे हैं, एकांत में रोते हैं, हे महाराज आप अपने लायक स्वयं बनाओगे, अपने लायक स्वयं बनाओगे। प्यारे, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। भगवत ऋषि देव जी महाराज इसी संबंध में कह रहे हैं, सुनि भगवत नहीं कल परे, कैसे धरिए धीर। स्वयं सिद्ध श्रोमणी श्री भगवत ऋषि देव, हम तो एक जीरो है भैया। ये लाडली लाल की कृपा एक वृंदावन धाम में पटक ली है उन्होंने, रसकन के चरणों में ब्रजवास दिया, वृंदावन वास दिया, ऐसे माता पिता, ऐसा हम तो जीरो हैं। लेकिन इनकी अहत की कृपा जो सदा से रही और आज भी इनकी कृपा की बलिहारी है, आज भी जीरो, पहले भी जीरो, ये जाने। आचार्य चरण कह रहे हैं, तूने भगवत नहीं कल परे, कैसे धरिए धीर। कैसे धैर्य धारण करें, कल नहीं पड़ती। प्रिया प्रीतम साथ में घूम रहे हैं, हृदय में हैं, वो कह रहे हैं, फिर भी चैन नहीं। यही होती है, ऐसा ही होता है। जैसे जैसे रस प्रेम बढ़ता है, सानिध्य बढ़ता है प्रिया प्रीतम का, और विकलता और बढ़ जाती, चैन नहीं, चैन और खो जाता है। अतृप्त प्रेमियों की दशा होती है। सुन भगवत नहीं कल परे, कैसे धरिए धीर। अहरनिश वही आवेश है, फिर भी धैर्य नहीं। बड़ी बुढ़ौती बैश बहु, कृष्णोदर की पीर। हे रसिकराज, उम्र भी काफी हो गई। भगवत ऋषिदेव जी महाराज हमारी चौकी से, हम तो ये समझ रहे हैं हमारी चौकी से बोल रहे हैं, महाराज तो नित्य सिद्ध रस रंग में डूबे हुए, लेकिन हमारी चौकी से ऐसे मानो हम बोल रहे हैं। बड़ी बुढ़ौती बैस बहु, उम्र भी बहुत हो गई, लेकिन सिसनोदर की पीर। लेकिन इंद्रियों की अभिलाषा, इंद्रियों की लोलुपता, ये नहीं गई। हे रसिकराज, हमारे बस की नहीं है कुछ भी।
आप संभाल लो। बड़ी बुढ़ौती बैस बहु शिशनोदर की पीर। एकमात्र शिष्ण और उदर की चिंता। शिशनोदर की पीर घेर इंद्रीन मन लीनो। हे महाराज, ये मन हमारा पहले ही चंचल था और इन चंचल इंद्रियों ने इसको घेर लिया है। जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं, जैसे कि एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने कक्ष में ले जाने के लिए उसको खींच रही हैं, घसीट रही हैं। इस तरीके से प्रभु इन इंद्रियों ने मेरी दुर्दशा कर दी। आप संभारो, मेरे बस की नहीं है। घेर इंद्रिन मन लीनो, निज पद विमुख कराय, विषय बंधन में दीनो। आपके चरणारविंदों से मुझे विमुख कराना चाह रही हैं ये इंद्रियां। हे रसिकराज, हाथ उठा के कहता हूं, आप संभारो, मेरे बस की नहीं है। मैंने तो सारा दम लगा लिया, अपनी शक्ति लगा ली। अपनी ओर निहार। बड़े गजब की बात कह रहे हैं अंतिम। अपनी ओर निहार निहारो, नहीं आगे गुण। रसिक राय सिर मोर, श्रवण दे मम बिनती सुन। हे रसिकराज सिरमौर, कान दे के सुन लो। आप अपनी ओर निहारो, मैं आपका दास हो चुका हूं। मेरी तरफ मैं तो अवगुणों की खान हूं, लेकिन आपका दास हूं। ये ध्यान है आपको, आपका दास हूं। हंसी मेरी तो अनंत जन्मों से होती चली आई है, लेकिन अब तुम्हारी हंसी होगी। मैं आपका दास हूं। अपनी ओर निहार निहारो, नहीं मेरे गुण अवगुण। रसिक राय सिर मोर, श्रवण दे मम बिनती सुन। मेरे अवगुणों को कहां तक निहारोगे आप? मैं तो खान हूं, अवगुण सिंधु में। आप गुण सिंधु हो, सुख सिंधु हो प्यारे। आपकी एक नजर हो जाएगी तो ये सारे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब पलायन कर जाए। हे लाडली लाल, आप संभाल लो। आप स्वामी जी महाराज, हे मेरी लाडली जी। रसिक राय सिरमौर, श्रवण दे मम बिनती। प्रेमी जनों, कितना भी कोई इंद्रजीत हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन एकमात्र उनको संभालने वाली एक तुच्छ साधक से लेके सिद्ध तक संभालने वाले इष्ट हैं। इष्ट तभी समझ सकता है। अपना अगर बल है, कभी संभल ही नहीं सकता। आचार्य कहते हैं, अपने बल बुद्ध परत नासंग, पासंग परसन कृपा तुम्हारी। कहीं भी दोष दर्शन मत करिए। दोष देखो तो अपने अंदर देखो, जीत जाओगे। अगर दोष दर्शन कहीं किया तो कुछ समय के बाद में ही देख लेना, कुछ समय के बाद वो विपत्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। लिख लो इसको। उसी शिकंजे में तुम फंसोगे। अगर कहीं दोष दर्शन किया, कहीं दोष दर्शन हो रहा है, प्रणाम कर दो, ये प्रभु की लीला है। प्रणाम कर दो। कहीं से लेना है तो गुण लो, अपने को संभाल लो, और हमारे तुम्हारे को संभालने वाले
एकमात्र हमारे रसिक राज हैं, स्वामी जी महाराज हैं, हमारे बिहारी बिहारिन हैं, हमारे धाम हैं, नाम हैं, गुरुदेव हैं, एकमात्र हमारे गुरुदेव हैं। प्रेमी जनों, एकमात्र आश्रय, अनन्य आश्रय ये हमारा रहेगा, तो माया छुए न छान। जिनको इनका आश्रय नहीं है, सावधानी से सुनना, जिनको इनका आश्रय नहीं है वो इंद्रिय जीत होते हुए भी पराजित हैं, और जिनको इनका आश्रय है वो पराजित हुए भी जित हैं। ध्यान रखना, वो विषयी भक्त न निंदिए, साकत साध असाध, वो निगसायो विमुख ये सन्मुख भक्त अबाध। बराबर अपने को नियंत्रण में क्षण प्रतिक्षण, ये खिलवाड़ के लिए जीवन नहीं है। इंद्रियों की दमन, मन का दमन क्षण प्रतिक्षण, तभी बिहारी बिहारन के चरणों में रति हो पाएगी, ढील नहीं। लेकिन अगर इंद्रिय दमनता का कहीं अभिमान है, तो मैं तो ऐसा हूं, तो ये ऐसा है, गए काम से, गए काम से। अगर दोष दर्शन हो गया तो कुछ दिन के बाद देख लेना वो तुम्हारे आप ऊपर आ जाएगा। हाँ, अपने को संभालते रहो और फिर भी प्रार्थना करते रहो, प्यारे आप संभारो। अगर किंचित मात्र मैं संभल रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से। आपकी माया बड़ी बलवती है, बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को, जिन्होंने माया का मुख नहीं देखा। कभी जैमिनी जी महाराज ने कभी मुख नहीं देखा माया का, उनको पछाड़ दिया, लेकिन गुरुदेव ने बचा लिया। बचाया कौन है कि अब तो अहंकार नहीं करोगे, मात्रा स्वस्था द्वित्रावान विविकास अनुभवीत बलविन इंद्रिय ग्रामो विद्वासोपी करसती। अब तो इस श्लोक को गलत नहीं बताओगे कि महाराज माफ कर दो, रोने लग गई, महाराज माफ कर दो, माया बड़ी बलवती है, मेरी समझ में आ गई, मेरा सब ज्ञान धूल धूसरित हो गया, सारा ज्ञान। सावधान, बड़े बड़े सिद्धों की बात है। इसलिए अपने को अगर बचाना है, कहीं दोष दर्शन नहीं, प्रणाम भगवत बुद्धि। हे मेरे प्यारे, इन सब के रूप में, बहनों के रूप में, माताओं के रूप में, बेटियों के रूप में, बेटाओं के रूप में, सब के रूप में, हे मेरे लाडी लाल आप खेल रहे हो। इनक ये भगवत दर्शन करो चारों तरफ, बच जाओगे। गुरु कृपा, गुरुओं के अधीन होके, इष्ट के अधीन होके जीवन को आगे बढ़ाओ। अहंकार छू न जाए कि हम ऐसे, ये ऐसा, अहंकार छू न जाए, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर आने वाली है फिर, जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, कोई भी क्यों। सावधान प्रेमी जनों, इस जीवन को इष्ट के श्री चरणार बिंदों में ऐसे सौंप दो जैसे कोई अपने घोड़ा को किसी को बेच देता है और उसके दाने घास की चिंता खरीदने वाला करता है, फिर उसको नहीं। हे मेरे प्यारे, ऐसा विश्वास जब इष्ट के चरणों में हो जाता है तो इष्ट मिलेंगे नहीं, मिल गए। ऐसी दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता भी सूत्र आखिर वहीं आ जाते हैं। ऐसी दृढ़ता भी निरंतर भजन से, अनन्य भाव से और सत्संग से, गुरु चरण आश्रय से सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ। बस अपनी दृढ़ता यहां रखो, जो भी बताया, निरंतर सिरदास नाम कृष्ण का आश्रय। कहीं भी अपने प्रभु के दर्शन करो, मेरे बिहारी बिहारिणी सबके रूप,
कहीं दोष दृष्टि को बिल्कुल समाप्त कर। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शव में मेरे प्रभु विराजमान है, प्रभु मेरे लाडली लाल विराजमान हैं। क्षमता, सब में मेरे प्रभु क्षमता भाव, ऐसी भाव की शुरुआत भी अगर तुम्हारी हो गई और दोष दर्शन कहीं होता है तो तुरंत दिमाग को हटा के बीछू की तरह, अरे ये क्या हो गया, जाके फिर चिंतन श्री हरिदास श्री हरिदास श्री, अपने मनोवृत्ति को स्थिर करते हैं। प्रारंभ भी हो गया इस स्थिति का, पूर्ण स्थिति नहीं आई, प्रारंभ भी हो गया। भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नासुवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम, अल्प भी हो गया प्रारंभ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े दुख से बच जाएंगे वो। बहुत बड़ा दुख आना ये उनके अंदर प्रारंभ भी हो गया, सब के अंदर, सब में दोष दर्शन न देख के भगवत भाव से ये प्रारंभ भी अगर हो गया, और पूर्ण स्थिति में तो बिहारी बिहारी मिलेंगे निश्चित, और प्रारंभ भी हो गया तो बड़े बड़े संकटों से दूर हो जा, ऐसे भगवान कह रहे। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। प्रेमी जनों, बस लाडली लाल को अपने हृदय का धन कि मेरे धन तो मन तो ही बहुत भांति समझायो, तज कुतर्क भज कुंज बिहारी, ऐसो अवसर पायो। कुतर्क को त्याग ले, जब लग परगुण दोष निहारे। आचार्य चरणादेश करते हैं, जब जिस घड़ी तू दूसरे को दोषों का चिंतन कर रहा है या किसी के संसार के गुणों का चिंतन, परमार्थिक गुणों का चिंतन करते तो अच्छा है, संसार के किन्हीं गुणों का चिंतन कर रहा है, जब लगे परगुण दोष निहार है, तब लगे अपनी वस्तु व्यर्थ में समय को क्यों बर्बाद कर रहा है। व्यर्थ में समय को बर्बाद मत कर। तब लग क्या करे महाराज, तब लगे उसी समय में अपने वस्तु का चिंतन कर, मन भी न लगे नाम जाप कर, वहां से मन को हटा, उस चिंतन से मन को हटा। समय तेरे पास काफी है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये बात। तब लगे अपनी वस्तु विचार, तो तज कुतर्क भज कुंज बिहारी, ऐसो अवसर पायो। वाद विवाद में तर्क कुतर्क में बहुत समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप करो, कुछ नहीं मिलेगा तर्क कुतर्क में। श्री हरिदास रसिक चूड़ामणि, यह मत गुप्त बतायो। रसिकों के चूड़ामणि स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने सर्वोपर मत और गुप्त मत, सबसे छिपा हुआ मत हम सब दासों को बताया है। स्वामी जी स्वरूप हमारे गुरुदेव जी ने सब। तो श्री हरिदास रसिक चूड़ामणि, यह मत गुप्त बतायो। श्री राधा प्रसाद रसिकन सो मिल कुंज केल जस गायो। अब रसिकन के श्री चरणों में अनन्याश्रय करके गुरु कृपा से और ये कुंज केल का अद्भुत अनुपम सर्वोपर पूर्ण प्रेम पूर्ण रहस्य कुंज केल जस गायो। जब ये गाने का सौभाग्य मिला है, प्रेम से जो समाज गायन करते हैं और समाज श्रृंखला का पाठ, केलमाल जी का पाठ, और अपने बिहारी बिहारी की सेवा विराजमान कर रखी है। तुम कितने बड़भागी हो, तुम्हारे बड़भाग की सराहना कर नहीं सकते हो हम कोई भी। इतने बड़भागी हो तुम, ध्यान रखना।
प्रिया प्रीतम अपनी कुटिया में विराजमान कर रखे हैं, उनकी दंडोत प्रणाम, उनके सामने बैठ के उनके मुख देख देख के चित्र में भजन करते हो, और फिर हृदय में उसी फोटो को हृदय में ले जाओ, ज्यादा चतुराई में दम मत भरो, उसी फोटो को ले जाओ हृदय में, वही प्रकट हो जाएगी, वही प्रकट हो जाएंगे। तो वाणी पाठ जिसमें तुम्हारा जो मन लग गया है ना, धन्य धन्य हो गए। बस कुसंग में मन न जाए, बस सत्संग में, कभी वाणी पाठ, जब और चर्चा कोई करे ना, उसको दुश्मन मानो, दुश्मन, वो मित्र नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत व्यवहार की कोई चर्चा करें भाई, जरूरी है, वो कर लो, बाकी अनाप शनाप उसी में लगे हुए हैं, भजन उड़ जाता है, सत्संग का असर उड़ जाता है। ये अनुभव की बात बता रहे हैं, वो उड़ जाता है, फिर वो आवेश बना और वो धूमिल हो जाता है। ऐसे कुसंग से बचो, चाहे ऐसी कोई बात हो, भजन नहीं हो रहा है मेरे बिहारी बिहारन, यानी आलस को भी गले नहीं लगाना है, भजन नहीं हो रहा है, फिर सो जाओ चद्दर ओढ़ के, अनन्य हो के थोड़ा भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, और अपनों भजन करे और कुसंग को गले लगाए। तुम्हारा टाइम तो बहुत है ना, गपसप ही लड़ा में 6 घंटे 10 घंटे 8 घंटे भजन तो कर लिया, 2 घंटे थोड़ा सा जो है माथा फ्रेश हो जाता है गपसप मारने से, और किसी की चुगली करने से, अपनी बड़ाई करने से थोड़ी शांति सी आती है। यही बात, वो जो 10 घंटे का 4 घंटे का जो आवेश बना था ना, वो चौपट, 15 मिनट में 5 मिनट में चौपट, बस उसी से बच जाओ, सो जाओ चद्दर उड़ के, लो हम पे तो ये भजन हो लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो सो रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास। पता आचार्य चरण क्या कह रहे हैं, तुम ऐसे अगर सो जाओगे ना स्वामी जी के चरणों में, मेरा माथा रखा है श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, सो गए। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। आचार्य चरणों ने लिखा है, श्री हरिदास पदाम्भुजे निधाय सिर आत्मनः, सेते यस्तस्य संसारे भीतिर्नास्ति कदाचन। जो स्वामी जी के चरणार बिंदुओं में अपने मत्थे को रख के भाव से, भाव से, ये नहीं है कि छवि को नीचे रख के या मूर्ति को, ऐसे भाव से हमारे स्वामी जी महाराज के चरणों में और माथा रख के भाव से और सो गए। तो श्री हरिदास पदाम्भुजे निधाय सिरात्मनः, सेते यस्तस्य संसारे भीतिर्नास्ति कदाचन। संसार का कोई भी दुख उससे डरने लगेगा, भागने लगेगा, ऐसी जिनकी वृत्ति हो गई है, दुख भागने लगेंगे उसको छोड़ छोड़ के। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमी जनो, स्वामी जी के चरणार बिंदों को अपने हृदय का हार बना लो, बस क्या कहें। श्री हरदास, श्री हरदास।